के अभाव में, स्वामित्व के अभाव में राग द्वेष का वो प्रोप्राइटर नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? राग द्वेष का ज्ञानी करता नहीं है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है ज्ञानी की, स्वामित्व नहीं है राग द्वेष की घटनाओं के साथ, पाप और पुण्य की घटनाओं के साथ ज्ञानी का, जिसके प्रति स्वामित्व नहीं होता, फिर भी वह उस काम को करता दिखाई देता है, तो हम उसको करता नहीं कहते, करता नहीं कह सकते, वो करता नहीं माना जा सकता। तुम भी करता नहीं मानोगे, मनवाएंगे तो तुम भी नहीं मानोगे। इसलिए वह करता सचमुच नहीं है। वो करता है क्या, उसके दिल की बात, उसके मन की बात कौन जानता है। तो उसका अर्थ यह है कि वो कर्म को करता ही नहीं। भावार्थ में स्पष्ट किया है, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि, जिसको अभी व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, चारित्र की दुर्बलताएं हैं, लेकिन चारित्र की दुर्बलताओं से जिसका मन हट गया है, दुर्बलताएं हैं लेकिन मन हटा हुआ है, मन दुर्बलताओं के पास शुद्धात्मा के साथ सटा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। शुद्धात्मा से जिसका मन हट गया, उसका मन सारे लोकालोक से हट गया, उसको हम ज्ञानी कहते हैं। जिसने आत्मा को जाना, पहचाना और उसका नजदीक से अनुभव किया, निकट से अनुभव किया। निकट से मन किसी दूसरे को बीच में न लेकर, जिसने सीधा आत्मा का अनुभव किया, आत्मा को जाना, आत्मा को सीधा, किसी को बीच में न लेकर जाना, उसी का नाम आत्मानुभूति है। किसी को बीच में लेकर आत्मा को जाने, उसको आत्मा सदा ही परोक्ष रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, उसको अनुभूति नहीं कहते, उसको विकल्प कहते। जब आत्मा विकल्प का विषय बनता है, तो वहाँ आत्मा और विकल्प के बीच में कोई न कोई होता है, इसलिए वह विकल्प आत्मा तक नहीं पहुँच पाता। और ज्ञान की जो पर्याय है, सूक्ष्म पर्याय, तीक्ष्ण पर्याय, वह आत्मा के साथ सीधा संपर्क करती है। इसलिए वहाँ ज्ञान और आत्मा के बीच कोई नहीं होता, उसका नाम अनुभूति है। ठीक है, उसको अनुभूति कहते हैं। विकल्प का ज्ञाता दृष्टा वो हुआ जिसने विकल्प से भिन्न प्रकृति वाले आत्मा की अनुभूति की, वो विकल्प का ज्ञाता दृष्टा हुआ। क्या हुआ? ज्ञातृत्व और दृष्टापन। जो विकल्प है वह भी अनिवार्य है, मेरे हटाए से हट नहीं सकता, मेरे लाए से आ नहीं सकता। जिस समय आना है, जितना आना है, जिस तरह आना है, जिन परिस्थितियों में आना है, आएगा। ऐसा जानकर ज्ञानी उससे उदासीन हो जाता। उदासीन होने का तरीका है? नहीं है, नहीं है, यह उसके विचार में लगा रहे। विकल्प भी एक नियमित कमजोरी है आत्मा की। एक एक क्षण में जिस भूमिका में जिस तरह की कमजोरी प्रवर्तित होती है, वो कमजोरी है, और वो कमजोरी उस क्रम में आने वाली है। उस कमजोरी को हटाया नहीं जा सकता बलपूर्वक, और शुद्धि को लाया नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी क्या करता है?
तो जो आना होगा तो आएगा, जो होना होगा तो होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना काम करना चाहिए। क्या काम करता है? कि केवल शुद्धात्मा के प्रति एकाग्र होता है तो उससे विकल्प की कमजोरियां भी उत्तरोत्तर कमजोर होती जाती हैं। कमजोरियां क्या होता है? कमजोरियां भी कमजोर होती जाती हैं उत्तरोत्तर। कमजोरियों का विचार करे तो कमजोरियां वहाँ की वहाँ रह जाती हैं, क्योंकि उनका विचार वो उनको दूर करने का कोई उपाय नहीं। कितना सुंदर रास्ता है। सारा ही रास्ता अस्थि परक है, पॉजिटिव है सारा रास्ता। नेगेटिव पक्ष है, नास्ति पक्ष है, लेकिन वह अधिक विचार का विषय नहीं है। वो ज्ञान का विषय तो बन जाता है। जिस समय अस्थि का प्रकरण होता है तो अस्थि को जानने के लिए जो नास्ति का प्रकरण है वो ज्ञान में तो आ जाता है, ज्ञान का विषय तो बन जाता है, क्योंकि सदा से ज्ञान का विषय वही था। अब जो वो ज्ञान का विषय बनता है तो वो नास्ति पक्ष नास्ति के रूप में ज्ञान का विषय बनता है। यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। नास्ति पक्ष तो था ही वो सदा से, क्योंकि वो आत्मा नहीं था, वो आत्मा की कक्षा की बाहर की चीज थी। अस्थि रूप तो केवल आत्मा है, अस्थि पक्ष तो, और बाकी सारा का सारा नास्ति पक्ष है। वो नास्ति पक्ष भी विकल्प का विषय बनाने लायक नहीं है, क्योंकि उस पर क्या विचार करें? उस पर विचार करने से कोई लाभ है? वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी है, जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके ज्ञानी उससे तटस्थ, उससे मध्यस्थ, उसके प्रति वीतराग होकर केवल अपनी सत्ता का ही अभ्यास करता है। ये तरीका है। होगा जो होगा, जिस कोई कहे ये ऑपरेशन हुआ है और अब ये कितने समय में ठीक होगा, 1 महीना लगेगा। एक महीने में उसका जो क्रम होने वाला है, अगर हम निरंतर उस पर विचार किया करें तो मूर्ख हुए या बुद्धिमान हुए? और क्या हम उस क्रम को मिटा सकेंगे? एक भी क्रम जो बीच में आने वाला है ना, घाव का जो कुछ होने वाला है 1 महीने में ठीक होने की जो दिशा है, उसमें जो कुछ जिस दिन जो स्थिति तो होगी सुधार की तरफ, बिगाड़ का तो प्रश्न नहीं, लेकिन जो स्थिति होनी है वो स्थिति उसी दिन होगी। उस पर विचार किया करें। विचार करें तो नहीं होगी। हाँ, विचार करने से न हो तो जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन यदि विचार करने से भी वो होगी तो फिर वो विचार के लायक नहीं है। तो क्या करे फिर? औषधि ले बस। उसका एक ही काम है कि वो उस विचार से मुक्त होकर औषधि ले और स्वस्थ चिंतन करे, स्वास्थ्य का विचार करे, जिससे उसका उल्लास बढ़े, उसका उत्साह बढ़े, उसकी प्रसन्नता बढ़े। अब तो मैं निरंतर ठीक होता जा रहा हूँ और थोड़े समय में बिल्कुल ठीक। ये पक्ष कौन सा? प्रसन्नता का है ना। दूसरा पक्ष, अभी तो इतना घाव है, अभी तो 1 महीना लगेगा। इससे मन की स्थिति का क्या होगा? बिगड़ेगी। और वह विचार करने लायक इसलिए नहीं क्योंकि वह तो जो उसकी स्थिति है, जिस प्रकार की, जिस क्रम में उसको जाना है, उसी क्रम में वो जाएगा, उसी क्रम में वो जाएगा। बस इतना ज्ञान में आ गया। इसके बाद ज्ञान को उस पर लंबाना नहीं, लंबाने वाला समझदार नहीं, क्योंकि वह उसको बार बार विचार का विषय बनावे। तो इससे उसकी स्थिति तस्य मत नहीं होती, वो जरा भी हिलता नहीं है। इसलिए वहां से विचार को, ज्ञान को उठाकर अपने स्वस्थ चिंतन में तन्मय हो, ऐसी बात है। ज्ञानी को जो कमजोरियां शेष हैं, उन कमजोरियों का भी वह अधिक विचार नहीं करता। इन कमजोरियां हैं, यह बात उसके जानने में आ जाती है, कभी इतनी कमजोरियां हैं, ये जानता है।
लेकिन उन पर विचार किया करे तो अपने कार्य से च्युत हो जाता है, इसलिए वह उसको भी लंबे विचार का विषय नहीं बनाता। ऐसे तरीके हैं सुंदर, लोक के भी और लोकोत्तर भी। तो वो सब ज्ञानी है, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर सब। अविरत कहा ना, अविरत मैंने उसको भी व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, स्वरूप की लीनता अधिक नहीं है, तो भी वह स्वरूप को और स्वरूप की कमजोरी को जानता है लेकिन डरता नहीं, जानता है लेकिन भयभीत नहीं होता, जानता है और स्वरूप की सन्मुखता से निरंतर प्रसन्न रहता है, उसका नाम ज्ञानी है। उनमें से अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि मैंने जिसको थोड़ा चारित्र प्रकट हुआ है, जिसको आत्मलीनता प्रकट हुई है और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रियाकर्म के कर्ता नहीं है, ज्ञान के ही कर्ता है। आहार विहार करते हुए मुनि, अविरत सम्यक दृष्टि, श्रावक, इनको जो काम होते हैं, कौन से क्रियाकर्म होते हैं? बाह्य क्रियाकर्म कौन से होते हैं? क्या क्या है बाह्य क्रियाकर्म? हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक हो, ये कहने की बात ये भी, शरीर की क्रिया कोई हिंसात्मक नहीं होती, शरीर की क्रिया कोई अहिंसात्मक नहीं होती, फिर भी हिंसात्मक और अहिंसात्मक जिस कारण से वे कही जाती हैं, वे क्रियाएं कैसी भी हों, हिंसात्मक और अहिंसात्मक, लेकिन उन क्रियाओं से थोड़ा भी पाप और पुण्य नहीं होता। वे क्रियाएं स्वयं पाप नहीं, वे क्रियाएं स्वयं पुण्य नहीं, उन क्रियाओं से पाप का बंध नहीं और उन क्रियाओं से पुण्य का बंध नहीं। केवल आत्मा के परिणाम वे पाप और पुण्य होते हैं और उनसे ही पाप और पुण्य का बंध होता है। ऐसी क्रियाएं सम्यक दृष्टियों को और मुनियों तक को होती हैं, पाप क्रिया मुनियों को नहीं होती। अविरत सम्यक दृष्टि को पाप क्रिया भी होती है, देश विरत सम्यक दृष्टि को मुख्य रूप से पुण्य क्रिया होती है। सम्यक दर्शन और वितराग भाव तो है ही, उसको तो भूलना नहीं, वो तो खास है, लेकिन उसके साथ में ये क्रियाएं होती हैं। मुनियों को पाप क्रिया, पाप भाव नहीं होते, मुनियों को पुण्य भाव ही, शुभ भाव ही होते हैं और मुख्यतः से वितराग भाव होता है। वितराग भाव वो तो सर्वाधिक, पुण्य का भाव उससे हल्का और पाप का भाव मुनियों को होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति है। ये सब होने वाली क्रियाएं, सब होने वाले भाव वो आत्मा की परिधि के बाहर होने के कारण ज्ञानी, चाहे वो चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि हो अथवा वे मुनिराज हो, वे उसको आत्मा नहीं मानते, वे उसको आत्मा के बाहर की चीज मानते हैं। तो वे तो केवल आत्म सन्मुख होने के कारण ज्ञान और आनंद के करता है, ज्ञान और आनंद के भोगता है। क्या मानते हैं वे? कि मैं पुण्य करने वाला और पुण्य का भोग करने वाला नहीं, किंतु मैं तो ज्ञान करने वाला और आनंद का भोग करने वाला हूँ। ऐसा मानने वाला वह अपने आप को कभी भी पुण्य का कर्ता नहीं मान सकता, भले ही पुण्य भाव होता हो, होते हुए भी उसका कर्ता ज्ञानी अपने आप को नहीं मानते, इसलिए वे किए जाते हुए भी उनके कर्म नहीं, इनके ज्ञानियों के होते कहाँ हैं? होते कहाँ हैं? ज्ञानी के भीतर, ज्ञानी की पर्याय में, ज्ञानी की चारित्र दशा में होते हैं।
होते हुए भी वे आत्मा से विपरीत हैं, आत्मा से बेमेल हैं वे। इसलिए उनसे ज्ञानी सदा ही भिन्न रहते हैं, अपने आप को अलग अनुभव करते हैं, तो वे उनके कर्म नहीं होते। जब अलग अनुभव करते हैं तो कर्म नहीं होता अपना। अभिन्न अनुभव करता है तो वहाँ पर कर्म होता है, कर्म माना जाता है। जब भिन्न अनुभव किया जाता है तो वो उसका कर्म नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक फर्म पर बहुत लोग काम करते हैं ना, वो कर्म किसका है? सबका अलग अलग कर्म है, सबका है अलग अलग। बैंक में 50 लोग काम करते हैं, एक के पास नोट आते ही आते हैं, एक के पास से नोट जाते ही जाते हैं। ये कर्म किसका है? तो जिसके पास से जाते ही जाते हैं उसको तो दिवाला हो जाता होगा शाम को, और आते ही आते हैं वो। ये कर्म किसका है? और इस कर्म को करता कौन है? कैशियर। और इसका करता कौन है? वास्तव में कौन करता है? बैंक करता है। जिसको स्वामित्व होता है वो करता होता है। ये फॉर्मूला हो गया अपना सूत्र। कौन करता होता है? जिसको काम का स्वामित्व होता है वही काम का करता होता है। जिसको काम का स्वामित्व नहीं होता वह काम करता देखा जाने पर भी काम का करता नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसको आत्मा का स्वामित्व होता है। जिसको आत्मा का स्वामित्व है उसके कर्म ज्ञान और आनंद हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान और आनंदमय होता है। इसलिए इससे विपरीत भाव वो उसके कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि वह उनमें आत्मीयता नहीं करता। वे आत्मा के विपरीत हैं। भले भीतर हों अपने, हाथ पैर तो कैशियर के हिलते हैं, सब बैंक के नहीं हिलते, कैशियर के हिलते सारे हाथ पैर। और सारी चेष्टाएं उसकी नहीं तो किसकी हैं? फिर किसकी हैं? ऐसी चेष्टाएं उसको घर पर नहीं होती, कहाँ होती हैं? बैंक में होती हैं। तो जिसको पाकर होती है उसी की हैं, उसकी वरना वो घर पर भी हिलाए, वैसी चेष्टाएं घर पर भी करे, लेकिन वो नहीं होता है। इसलिए उसको उन चेष्टाओं का भी स्वामित्व नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञान का कर्ता, क्रियाकर्म का कर्ता नहीं है। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से, अंतरंग मिथ्यात्व भीतर का मिथ्यात्व एक बाहर का होता है, उसको क्या कहते हैं? एक बाहर का मिथ्यात्व होता है, उसका नाम क्या है? व्यवहार मिथ्यात्व। व्यवहार का दूसरा नाम गृहीत मिथ्यात्व। तो गृहीत मिथ्यात्व का तो हो जाए अभाव भले, लेकिन गृहीत जो भीतर का है उसका अभाव किए बिना गृहीत का अभाव अकिंचित कर होता है, कुछ भी करने लायक नहीं होता है। इसलिए अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। अंतरंग मिथ्यात्व का अभाव मैंने अपने चैतन्य के साथ एकत्र, तो शब्द अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, उसका 80 परक उत्तर क्या हुआ? अपनी चैतन्य सत्ता के साथ एकत्व। चैतन्य सत्ता में अहम, यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति और ऐसी अनुभूति। और नास्ति से कहा जाए तो उस आत्मा के अतिरिक्त जितने अन्य भाव हैं, चाहे वे आत्मा के भाव हों, चाहे वे साक्षात उद्गल के परिणाम हों, लेकिन उनके प्रति जिसको थोड़ा भी अहम नहीं होता, तो हो गई ना। एक प्रकरण को दो तरह से कहते हैं, नहीं कहते? एक तो भीतर अपनी स्वरूप सत्ता में अहम, इसका नाम मिथ्यात्व का अभाव। और दूसरा मिथ्यात्व के जितने प्रकार हैं, पाप और पुण्य का अहम, पर्याय का अहम, उद्गल मन कर्म का अहम और नो कर्म का अहम, शरीर का अहम और अन्य जो परिकर है उसका अहम, ये सारे के सारे मिथ्यात्व के प्रकार हैं। तो नास्ति से कहें तो क्या होगा कि सम्यक दृष्टि को इनके साथ एकत्व नहीं होता, इनका ममत्व नहीं होता। ये नहीं से आई बात। इनका तो क्या हो गया? चैतन्य का ममत्व क्या नहीं होता उसको, और
ये पूछेंगे कि नहीं? उसको तो कि आत्मा का ममत्व होता है, बात पूरी समझ में नहीं आती है। और क्या क्या होता है तब, और जितना जवाब आएगा वो सब नहीं में आएगा, है में नहीं आ सकता। है में सिर्फ एक ही बात कि उसको केवल अपनी स्वरूप सत्ता का ममत्व होता है। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो कैसे समझाया जाता है? उसको शरीर का ममत्व नहीं होता, उसको कर्म का ममत्व नहीं होता, उसको संसार का ममत्व नहीं होता, उसको संसार का ममत्व नहीं होता, मैंने उसको आत्मा का ममत्व होता है। ये समझने के तरीके, करने के नहीं, करने का तरीका एक, वो कौन सा? केवल अपनी सत्ता के साथ ममत्व। समझने के दो तरीके, वरना समझ में नहीं आवे बात। केवल अस्थि से बात समझ में नहीं आती, इसलिए नास्ति का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। और नास्ति से परिचित है ये अनादिकाल से, अस्थि से परिचित नहीं है, इसलिए नास्ति को जड़ समझता है। क्योंकि क्या है कि पहले जितना भी नास्ति पक्ष था वो इसके मिथ्या दर्शन में अस्थि पक्ष था, अर्थात उसको ये आत्मा मानता था। अब सिर्फ बात, चर्चा तो आई उनकी, बात तो उनकी आई है, लेकिन वो इस रूप में आई कि ये तेरे नहीं। पहले क्या था? ये मानता था कि ये मेरे हैं, ठीक है ना। अब बात किस तरह आई कि ज्ञान के विषय तो रहे, लेकिन बिल्कुल पलट गई बात कि ये मेरे नहीं है। तो मेरा कौन है? फिर भी प्रश्न रहता है। मेरा तो मेरा चैतन्य है। इस तरह उस चैतन्य के साथ सटकर चलने वाली जो वृत्ति है उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये अंतरंग, इसका नाम अंतरंग मिथ्यात्व। बाहर का तो चला जाता है। तो अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से, यथासंभव कषाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उज्ज्वल हैं उसके भी उज्ज्वल, चौथे गुण स्थान वाले के, जिसके व्रत और चारित्र नहीं है उसके परिणाम भी उज्ज्वल हैं। नहीं, सबके उज्ज्वल। जैसे एक ऑफिस है, तो ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन अधिकारी से लगाकर जितने भी छोटे से छोटे कर्मचारी हैं वे सबके सब भले हैं, अच्छे हैं, रिश्वत नहीं खाते, तो सबके सब उज्ज्वल हैं नहीं। अब इनमें जो फर्क है वो फर्क है, लेकिन उज्ज्वलता की अपेक्षा कोई फर्क नहीं। सबका मन साफ है, छोटे से लगाकर बड़े तक, तो सब पवित्र है नहीं। तब हम कहेंगे कि ये कार्यालय बहुत पवित्र है, क्योंकि इसमें छोटे से लगाकर बड़े तक सबके सब पवित्र हैं। इसी तरह जिनको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, वे सबके सब पवित्र हैं। और ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाला, चौथी कक्षा वाला, चौथी कक्षा, चौथी कक्षा से लेकर जो अनंत है सिद्ध दशा, वहाँ तक ये सब पवित्र हैं। वे अधिकारी हैं और ये क्लर्क हैं, इतना ही है फर्क। भगवान सिद्ध और भगवान अनंत तो अधिकारी है, मुनिराज मध्यम श्रेणी के, और अविरत सम्यक दृष्टि ये सामान्य लिपिक छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन हैं सब पवित्र, क्योंकि ये अपनी ही चीज को अपना मानते हैं, ये अपनी वस्तु में संतुष्ट हैं, पर वस्तु में थोड़ा भी इनका मन नहीं है। पर वस्तु का आदान प्रदान तो अभी भी करते हैं, लेकिन उसमें मन बिल्कुल नहीं है। इसलिए, और जहाँ शैतानी होती है वहाँ नोट देखते ही मन चल जाता है ना? किसी के पास नोट ज़्यादा दिख जाए किसी रिश्वतखोर दफ्तर में, तो वो कहता है कि इतने से क्यों देते हो, तुम्हारे पास है तो बहुत।
और दो न थोड़े। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते हैं। ये जो उज्ज्वलता है, जैसे जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ कहा जाए कि देखो वो दफ्तर इतना पवित्र है, वहाँ का एक एक कर्मचारी बहुत भला है, बहुत पवित्र है। अरे कि ये तो सब ऐसे ही होते हैं बाबा, बाहर से दिखते हैं। वो कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं कहेगा। इसी तरह अज्ञानी को ज्ञानी की चर्चा की जाए कि ज्ञानी, उसका मन सारे विश्व से बिल्कुल फटा हुआ होता है, वह केवल अपनी सत्ता में ही प्रीतिवंत होता है, उसे अपनी चीज के अतिरिक्त दूसरे की चीज पर जरा भी स्खलन नहीं होता, उसका मन द्रवित नहीं होता, लिक्विड नहीं है उसकी वृत्ति, घन है, घन। हर किसी पर मन मचलता नहीं है। ऐसा जब कहा जाए अज्ञानी को तो कहता है बहुत देखे हमने बहुत देखेंगे, सब करते हैं, सब हमसे भी ज्यादा करते, हमने तो बहुत छोड़ रखा है। ऐसे ज्ञानी हमने बहुत देखे। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ कि ज्ञानी के मन को, ज्ञानी की आत्मा को, ज्ञानी की परिणति को ज्ञानी ही जानते हैं। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। मिथ्या दृष्टि को केवल ऊपर के परिकर से और बाह्य क्रियाकलापों से अंतरंग का अंकन करता है। उसके वैल्यूएशन का तरीका अच्छा नहीं है, वो मूल्यांकन ठीक नहीं करना जानता है, वो ऊपर से मूल्यांकन करता है, ऊपर से, है ना। किसी बिल्डिंग का जैसे मूल्यांकन करना हो तो ऊपर से टिप टॉप हो, भीतर से मिट्टी की हो, तो मूल्यांकन करने वाला कैसा करेगा? मूल्यांकन करने वाला बाहर से देख के कर देगा, वैल्यूएशन करने वाला ऐसा करेगा नहीं करता है। लेकिन वो भीतर से मूल्यांकन करता है तो उसका मूल्यांकन कम होगा, और बाहर से शक्ल खराब हो, भीतर से ठोस हो, बढ़िया बनी हुई, तो मूल्यांकन कैसा होता है? हाँ, इसी तरह ज्ञानी का मूल्यांकन ज्ञानी ही करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञानी की आत्मा का पता है। क्या पता है? कि जैसा मैं हूँ वैसा वो है। अगर वो ज्ञानी को दोष देता है तो ये स्वयं भी दूषित है, इसलिए वही जानता है उसको। उस उज्ज्वलता को, उस पवित्रता को ज्ञानी ही जानते हैं। मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। मिथ्या दृष्टि बही आत्मा, बहिरात्मा में ना, ये 50 बार सुना होगा ना बहिरात्मा। कौन होता है बहिरात्मा? क्या अर्थ होता है बहिरात्मा का? देवल जी क्या होता है? हाँ, बाहर की चीज को आत्मा, बही, बही मैंने आत्मा को बाहर मानने वाला, अथवा बाहर को आत्मा मानने वाला। क्या बही में ना बाहर, तो आत्मा को बाहर मानने वाला अथवा बाहर को आत्मा मानने वाला। और आत्मा कहाँ है? भीतर है। इसलिए दूसरे का नाम क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा, क्योंकि आत्मा अंतर में रहता है, आत्मा भीतर रहता है। इसलिए जो आत्मा को भीतर मानता है वो है अंतरात्मा, और जो आत्मा को बाहर मानता है वो है बाहिरात्मा। जो मिट्टी को आत्मा मानता है वो बहिरात्मा, जो हड्डियों को, खून को आत्मा मानता है उसका नाम क्या हुआ? बहिरात्मा। ये मकान मेरा है, ये कौन हुआ? बहिरात्मा। बहिरात्मा क्या माना इसने? आत्मा। मकान को इसने आत्मा क्या माना? मकान को। मकान, पाषाण, मिट्टी, इसको माना उसने आत्मा। जो जिसका स्वामी होता है वो वही होता है। ये फॉर्मूला, जिसने ये कहा कि मकान मेरा है तो वो आत्मा नहीं रहा, वो कौन हो गया? पत्थर भाटा। कैसे हो गया? कौन से सिद्धांत से हो गया? जो जिसका होता है। ये आए हैं सब इसमें, जो जिसका होता है वो वही होता है। आत्मा का अगर मकान है तो फिर आत्मा मकान ही हुआ। भैंस का स्वामी कौन होता है? गुरुदेव तो ये कहते थे भैंस का स्वामी आदमी होता है, तो कौन होता है? पाडा होता है। आत्मा चैतन्य होकर भी पत्थर बनना चाहता है, मिट्टी बनना पसंद करता है।
उसे आत्मा रहना और आत्मा बनना पसंद नहीं है, इसलिए वो मानता है सभी मेरा 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 सब है ना, कहने में मानने में। लेकिन कहना छोड़ दें लोग, झगड़े में पड़ जाए। कहना मत छोड़ देना, लेकिन मानने मत लग जाना है। सब उल्टी है यहाँ तो पढ़ाई, विद्यालय उल्टा है सारा का सारा, बिल्कुल। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, वो जहां आत्मा है वहां आत्मा नहीं मानता, जो आत्मा है उसको आत्मा नहीं मानता, लेकिन जहां आत्मा नहीं है वहां आत्मा मानता है, और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानता है। बही आत्मा ऐसा है ये शब्द, बहिरात्मा है ना, इसके दो टुकड़े होते हैं संस्कृत में, बही फिर र का हो जाता है, आत्मा मिलाते हैं तो अ का र हो जाता है, तो बहिरात्मा हो जाता है। ये बाहर से ही भला बुरा मानते हैं, बाहर से जो मीठा बोले उसको भला आदमी माने, अच्छी क्रिया करे उसको भला आदमी माने, तो वो ठगाता है या जिताता है? मीठी वाणी बोले और अंदर अंदर जिसकी क्रिया जिसके एक्शन बहुत सुंदर हों तो ठगाएगा जिताएगा? ठगाएगा, ठगाएगा, ठगाता है। क्योंकि जो अंतर को नहीं देखता, भीतर के परिणाम को नहीं देखता, तो वह ठगाता है। इसलिए सारा वजन भीतर के परिणाम पर रहता है जगत का भी। क्योंकि जो मीठी वाणी बोलता है और मीठी क्रिया करता है, वहाँ भी मन में ये संदेह पैदा होता है, देख लो कहीं ठगा जाएगा। फिर ठगा कैसे जाएगा? सफ़ेद कपड़े पहने हैं, भला आदमी है, बिल्कुल मीठा बोलता है, और चेष्टा तो जिसकी एकदम विनम्र है, बहुत विनम्र चेष्टा, तो भी कहता है कि ठगा नहीं जाए। कहाँ से बोलता है? इसका अर्थ यह है ये सब जितना हो रहा है इसके अतिरिक्त एक वृत्ति और होती है, और वो मुख्य होती है। वो यदि सही है तो ये सब सही है, और वो यदि खराब है तो ये सही होने पर भी बिल्कुल खराब है, सारा का सारा। इसकी कोई कीमत नहीं, सब खराब। ये शादी तो हुई नहीं, बिंदी लगावे, मांग भरे, बिछिए पहने, तो कीमत है नहीं इसकी। बिछिए पहन ले पैर में, शादी नहीं हुई, तो मांग भरे रोजाना सिंदूर, कीमत है नहीं। जैन दर्शन की पहुंच बहुत गहरी है बहुत। दुनिया भी जहाँ मतलब होता है वहाँ मानती है इसको, जब मतलब नहीं होता वहाँ हाँ। धर्म में दुनिया बेमतलब है, और जगत की रीतियों में वो पूरी मतलबी है, इसलिए वहाँ ये पूरा सिद्धांत लगाती है ये। और धर्म में तो सब सही है, सब, चाहे कोई कुछ भी कहे वो सही, चाहे कोई कुछ भी करे वो सब धर्म, वो सब सही। वहाँ बेचारा अच्छा बोलता है और एकदम प्रणाम करता है बार बार, फिर भी कहता कपटी है, कहते हैं आज। कहाँ से, क्यों कपटी कहाँ से हो गया भाई? और धर्म में चाहे वो कैसी क्रिया करे, विरुद्ध, भगवान के उपदेश के विरुद्ध क्रिया, लेकिन तो भी धर्मात्मा है। क्योंकि धर्म की गरज नहीं है जीव, इसलिए वह यहाँ पर उसको बिल्कुल उपेक्षित कक्षा में रखता है, और लोक जीवन को अपेक्षित कक्षा में रखता है। इसलिए वहाँ पूरा सतर्क रहता है उसके प्रति। मानता तो है सिद्धांत को, लेकिन मानता वहाँ है जहाँ अपनी गरज होती है, वहाँ मानता। तो अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने? अंतरात्मा की गति, अंतरात्मा की चाल, अंतरात्मा के परिणामों की दिशा और दशा, और उसकी पवित्रता, उसका झुकाव, उसका अवलंबन, उसको बहिरात्मा नहीं पहचान सकता है। जो होते हैं ना कई प्रकार की कला वाले जो लोग होते हैं ना, पहले थे ना बड़े बड़े बलिष्ठ लोग थे, पहलवान थे ना। एक पहलवान था राममूर्ति, जो अपनी छाती पर से मोटर निकलवाता था और हाथी चढ़वाता था।
हाथी पर, और उस हाथी को अपन चढ़वा लें तो क्या मर जाए। मोटर निकलवाते, मोटर, दौड़ती हुई मोटर छाती पर थे, छाती में बिछा दिया जाता था लकड़े का मजबूत इस पर से मोटर, और ऐसे हाथी चढ़वाता था। सच्ची बात है, झूठी नहीं है। गामा था ना, गामा, उसके पहले राममूर्ति एक पहलवान था, अब उसको आप हम चढ़वा देते, क्या है बात? कुछ है नहीं, उसके भीतर कोई बात है नहीं। पर हम कहें कि तोल तो अपन दोनों का ही बराबर है, राम मूर्ति का और अपना, तोल में तो बल्कि अपन भारी है, कोई फर्क नहीं है, तो चढ़वा लो अपन। मर जाएगा ना, क्यों? उसके भीतर कोई चीज है ना, उसके बल पर वो सारा का सारा काम करता है। ज्ञानी के भीतर एक चीज, एक वृत्ति, एक धारावाहिक बहने वाली वृत्ति रहती है, और वह वृत्ति उसकी आत्मा के साथ सटकर चलती है, अन्य से फटकर चलती है। ये ज्ञानी की जो दशा है, इसका नाम है उज्ज्वलता और पवित्रता। और एक सामान्य बात है कि जो चीज अपनी नहीं है उसके प्रति जिसका मन बिगड़ता हो, वो कैसे भला आदमी हो सकता है। इसी तरह जगत में आत्मा के अतिरिक्त आत्मा का कोई नहीं है, और उसमें यदि आज किसी का मन रमता है तो हम उसको ज्ञानी कहेंगे, पवित्र कहेंगे? तो महान अपवित्र है। इसलिए ज्ञानी पवित्र ही होते हैं और अज्ञानी अपवित्र ही होते हैं।